बिहार की जो राजनीति का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी आकलन करना मुश्किल है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार, क्योंकि उनके दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो सत्ता की चाबी तो उन्हीं के पास रहती है। और भारतीय जनता पार्टी को भी इसी बात का जो डर है कि भाई नीतीश कुमार अगर फिर इसने मजबूत होकर बने और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि भाई नीतीश कुमार के पास ये ऑप्शन रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो तेजस्वी के जाकर सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, तो इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि वो इसके लेगी नहीं कि इसी स्थिति में नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना ले। और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास भी व्यवस्था है। अगर आप देखेंगे तो केंद्र के अंदर नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। नीतीश कुमार को सिर्फ प्रदेश से हटाना का मतलब यह है कि आप उन 12 सांसदों का समर्थन भी गंवाने की स्टेज पर अफोर्ड कर सकते हो क्या? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय केंद्र में स्टेबल गवर्नमेंट का होना ज़्यादा जरूरी है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बना दे, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि बिना नीतीश कुमार के, जिसमें चिराग पासवान शामिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो, जिसमें जीतन राम मांझी है, ये मिलकर स्टेज पर आ जाए कि सरकार बनाने के आसपास पहुंच जाए और इतने कम सांसद विधायकों की जरूरत पड़े कि नीतीश कुमार बहुत करने की स्थिति में नहीं रहे। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन फिलहाल समस्या ये भी है कि क्या अगर नीतीश कुमार नाराज होंगे तो केंद्र के लेकर क्या निर्णय लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी पूरा ध्यान अपने विधानसभा चुनाव पर लगा रही है। उनकी कोशिश होगी कि 101 सीटों पर हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से मैक्सिमम सीटें जीते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कितनी जीतेगी? 101 की 100 सीटों तो जीतने वाली नहीं है, बहुत हुआ तो 75-80 सीटें जीतेगी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दलों की वो स्थिति नहीं है कि वो 100% परफॉर्म करे। चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़ रहे, तो क्या 29 पे जीतेंगे? इस समय तो ये कहा जा रहा है कि 29 में से मुश्किल से 7-8 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उपेंद्र कुशवाहा से भी यही कि बहुत ज्यादा जीतेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरेगी, सबसे ज्यादा विधायक रहेंगे, लेकिन सरकार बिना नीतीश कुमार के बनना संभव नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो समीकरण बन रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नीतीश को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बना सकती है, समीकरण को देखते हुए। और फिर नीतीश कुमार को के सहमति के साथ कि क्या आने वाले समय में उनको दिल्ली में लेके आते हैं या उनके बेटे निशांत के लिए कोई भूमिका तय की जाती है, और उनकी सहमति से फिर मुख्यमंत्री बदलाव की ओर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। नीतीश कुमार को नजरअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी फिलहाल केंद्र में बनाने की स्थिति में, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में मुझे नजर नहीं आ रही है। जहां तक महागठबंधन की बात है कि ठीक है, राहुल और तेजस्वी के बीच में जो वोट अधिकार यात्रा अपना जो उन्होंने शुरू की थी, और उसके बाद जिस तरह की संवादहीनता रही थी, जिससे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपस में खिंचतान हुई, जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां अशोक गहलोत थे, वहां राहुल गांधी नहीं थे। हालांकि बाद में राहुल गांधी जब आए रैली में और तेजस्वी के साथ दमन शेयर किया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन फिलहाल अभी महागठबंधन की स्थिति मुझे बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। बिहार की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं। कोई भी अंदाज लगाने की स्थिति में नहीं कि वो किसको नुकसान करेंगे और कितना नुकसान करेंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका मुझे लगता है कि 2014 नवंबर के रिजल्ट के बाद तय होगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान कर सकते हैं, वो आरजेडी की बहुत नुकसान कर सकते हैं। ओवैसी इस बार अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर तेज प्रताप तो कोई बहुत फैक्टर नहीं होंगे वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि इस समय मुस्लिम वोटों को देखें तो ओवैसी और पूरे बिहार में अगर देखें तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर है। तो प्रशांत किशोर कहां जाकर रुकेंगे और कितना परसेंट वोट काटेंगे, किसका काटेंगे, उसके हिसाब से सारी सीटों का गुणाभाग होगा। 2020 में जिस तरीके से 137 सीटें पर लड़कर चिराग पासवान ने 42 सीटें हरवा दी थी एनडीए को, तो इस बार वो भूमिका में क्या प्रशांत किशोर आने वाले हैं? क्या वो महागठबंधन का लंबा नुकसान करेंगे या वो एनडीए को नुकसान करेंगे? फिलहाल ये लग रहा है कि वो दोनों को नुकसान करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए को ज्यादा नुकसान इस बार प्रशांत किशोर के कारण होने जा रहा है। तो इस बार कोई भी यह क्लियर नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का फैसला उसके बाद होगा। अमित शाह ने जो कहा था, मुझे लगता है कि अगर आप 2020 में अगर उनके बेगूसराय की रैली देखेंगे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें हमसे कम है या ज्यादा है, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इस बार उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। और वैसे भी नेताओं की जबान तो क्या की गारंटी नहीं है कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। वो समीकरण सीटों के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो बहुत सारे दे तो बिल्कुल, तो 14 नवंबर के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल सब इस कोशिश में है कि उनका पल्ला भारी रहे और उसके हिसाब से समीकरण हो। तो मुझे लग रहा है कि जो गठबंधन चुनाव के पहले दिख रहा है, चुनाव के बाद दूसरा गठबंधन भी कोई नया आकार सीटों के हिसाब से ले सकता है। और अभी सब अपनी सीटों की ओर फोकस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर इस बार बिहार की राजनीति में मुझे नजर आ रहे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।